रहा था, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब कि किसी ने नहीं उठाई। यही था मतलब, थोड़ा कोई कोई तो जरूर लेगा। मैं ऐसा मान के चल रहा था कि प्रदीप, जो आपकी पिछली टीम है बेंगलुरु बुल्स, रमेश साहब आ गए हैं, नए कोच हैं, लेकिन वो आपको शायद एफबीएम पे रिटेन कर लेंगे, या यूपी या पटना जहां से आप खेले हो, कोई ना कोई आपको रिटेन कर लेगा। और पिछले सीजन में कोई कम पॉइंट नहीं थे आपके, 111 पॉइंट थे, उससे पहले 122 पॉइंट थे, ऐसे कोई बहुत कम पॉइंट नहीं है। तो आपको फिर खुद क्या महसूस हुआ कि टीम्स ने क्यों नहीं लिया? वैसे ये था कि कम ही पॉइंट थे, क्योंकि पहले सीजन होते थे जब मैं पटना से खेलता था, जब तो बहुत पॉइंट होते थे, 200 300 से ऊपर ऊपर रहते थे। तो इसलिए मतलब वो था ना कि इतने पॉइंट कम लेगा है, नहीं तो काफी प्लेयर हैं, मतलब कि वो मेरे से भी कम भी प्लेयर पॉइंट ले रहे हैं। जी। तो मेरा वे भरोसा इतने करते थे, मतलब कि इतने पॉइंट लेने चाहिए इसमें, मैच में 15 16 पॉइंट तो लेने चाहिए, मतलब इतना हम्म। भरोसा कर। और इस बार 3-4 पॉइंट आ रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि पॉइंट कम हो गए? हो सकता है ऐसा। उसमें ना एक और बात है प्रदीप भाई। मुझे लगता है कि कोई नया रेडर हो ना, वो 4-5 पॉइंट लाए तो लोग हजम भी कर लेंगे। प्रदीप से हमें 4-5 पॉइंट हजम नहीं होते। उम्मीद नहीं थी इतनी। अ, दूसरी एक और बात है प्रदीप की, जैसे पहले आप हर दूसरी तीसरी रेड में डुबकियां लगा दिया करते थे, एस्केप कर दिया करते थे, वो स्किल भी थोड़े कम देखने को मिले। क्या उम्र के क्योंकि साथ साथ स्किल कम हो जाते हैं? जो स्किल भी हो जाती है थोड़ा बहुत सा, और ये भी हो जाता कि मतलब कि सभी प्लेयरों ने, मतलब खिलाड़ियों ने पता हो जाता कि मतलब डुबकी लगाएगा। जी। तो ये भी थोड़ा होता है, उसी पे ध्यान रखते हैं। तो आपको लगता है कि दूसरी टीम का डिफेंस अब आपके खिलाफ ज्यादा अच्छी तैयारी कर रहा था, इसलिए पॉइंट नहीं आ तैयारी रहे तो, थे? देखो भाई साहब, तैयारी तो सभी करके आते हैं, मतलब कोई भी के साथ मैच हो उसकी पहले तैयारी कर लेते हैं, तो वीडियो सेशन अ, होता हो। जी। तो उसके बाद जब सेकंड डे आया, मुझे पूरा विश्वास था प्रदीप, मैंने इनफैक्ट सोशल मीडिया पे लिखा भी था कि दूसरे दिन बाद में जो दूसरे अनसोल्ड प्लेयर की ऑक्शन होती है, उसमें प्रदीप जरूर कोई ना कोई टीम प्रदीप को वापस बुलाएगी। वहां भी नहीं बुलाया तो फिर मुझे ज्यादा दुख हुआ। तो आपको कब पता चला कि दूसरे दिन भी नहीं किसी ने लिया? नहीं भाई साहब, वो सिर्फ देख रहे थे ना, लाइव में देख रहे थे ना, हम्म। तभी पता चलता, साथ साथ ही और प्लेयर भी देखी थी ना। जी। हाँ जी। तो जो आपके फैमिली है, भाभी हैं, दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, उन्होंने क्या कहा उसके बाद? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कोई नहीं भाई, वो जा रहा, मतलब कि बहुत साल खेल चुका है, सब कुछ तेरे नाम रिकॉर्ड भी है, वो भी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मतलब खुश रहे। अरे वैसे भी घर वाले खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कबड्डी ने सब कुछ दे रखा है। तो मैं भी उस ये बात खुश भी उसके लिए। ये बात तो सही है प्रदीप, कबड्डी ने आपको इतना दिया है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि प्रो कबड्डी के सबसे बड़े गोट के तौर पे लोग आपको याद करेंगे। तो ये बात है भाई साहब, कबड्डी ने बहुत कुछ दे दिया, उम्मीद नहीं थी इतनी। अ, अब फैंस आपसे क्या उम्मीद करें? क्या आप वापस मैट पे जा रहे हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं, कि अगले साल वापसी करूंगा, या कुछ और प्लान है आपका? नहीं भाई साहब, तो मतलब तो खेल खेले तो नहीं गए, मतलब और ही कुछ देखें, कोई कोचिंग लेन में या वो कुछ। ओके, ओके, ओके। मैं उस बात पे कबड्डी के साथ तो जुड़े रहना पड़ेगा ना, सब कुछ कबड्डी ने दिया है। नहीं, कबड्डी आपको छोड़ेगी नहीं, कबड्डी भी आपको नहीं छोड़ेगी, कहीं ना कहीं से वापस बुला लेगी आपको। जी भाई। तो मैं आपकी जो जो प्रो कबड्डी की जर्नी रही है प्रदीप भाई, उस पर जाना चाहता हूँ। सीजन 2 में आप आए थे बेंगलुरु बुल्स में, तब तो कितने, आज से 10-11 साल, 9 साल पुरानी बात हो गई। उस सीजन में जी हाँ। पता भी नहीं चला। तो वो आपको सीजन याद है जब बेंगलुरु की तरफ से पहला मैच खेला था? हाँ भाई, सब याद है, मतलब कि बहुत सीनियर प्लेयर भी थे उसमें, हम्म। मंजीत अजय ठाकुर, बहुत सारे प्लेयर थे उसमें। हम्म। तो यही था, मतलब पहला सीजन था मेरा, तो कम मौका मिला था खेलने का भी। हम्म। फिर अगले अगले सीजन पटना गए तो उसमें फुल मौका मिला था। हम्म। पटना में आप पहले सीजन में गए और पहले सीजन में ट्रॉफी जीत ली, मनप्रीत सिंह कैप्टन थे, साथ में रोहित अक्की हुआ करते थे। उस सीजन की प्रदीप कोई खास बात याद है? इतनी खास तो नहीं है भाई साहब। आइए था कि मतलब सेकंड सीजन में तो ट्रॉफी जीती लगातार, मतलब 3 ट्रॉफी जीती। हम्म।
आपके जो मतलब पहली ट्रॉफी जीतने वाले कैप्टन थे वो मनप्रीत सिंह थे। अभी उन्होंने एज अ कोच भी ट्रॉफी जीत ली है। तो मनप्रीत सिंह के साथ जब आप खेले थे, जब वो आपके कैप्टन थे, तो किस तरह से वो आपको हैंडल करते थे, क्योंकि वो बहुत सीनियर हैं, आप तभी नए नए आए थे। यही बोलते थे भाई साहब कि मतलब अपना खुल के जो अपना गेम वो दिखा, मतलब कोई कोई आप कुछ नहीं बोलेगा, कैप्टन नहीं बोलेगा, कोई दबाव नहीं है, आप अपने खुल के खेलो। उसके बाद मुझे याद है सीजन शायद 5 में आपको कैप्टन बनाया था, बीच में कुलदीप भाई को कैप्टनसी मिली थी। हाँ जी, हाँ जब पहली बार आपको टीम ने बताया कि प्रदीप आप कैप्टन बनने जा रहे हो, तो क्या फील हुआ कि भाई ये तो जिम्मेदारी आ गई, क्या अच्छा लगा? जी। नहीं, जिम्मेदारी तो भाई साहब आती है कि मतलब इतना मतलब जिम्मेदारी दी है, मतलब टीम ने, ओनर ने दी है, कोच ने दी है, बड़ी जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है। तो कैप्टेंसी के साथ आपको खेलना पसंद था? उससे ऐसा तो नहीं लगा कि मेरे खेल में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं भाई साहब, वो तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब कि वही था अपना, मतलब कैप्टनशिप तो थी मतलब अपना ये था कि मतलब कि अपना गेम करना है। मैच के बाद ही सोचेंगे कैप्टन में क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, हार जीत के बाद ही होता है। सही बात है। और जिन कोचिस के साथ प्रदीप भाई आप खेले हो, अर्जुन सिंह साहब थे पटना में, संजीव बालियान साहब थे पटना में, फिर राम मेहर सिंह जी आए। तो इन तीनों का स्टाइल अलग अलग था। किस तरह के कोचिस के साथ आपका ये तालमेल रहा? बस तीनों कोचों के साथ बढ़िया रहा वैसे तो भाई साहब, हम्म। मतलब ये नहीं था कि मतलब आज तो किसी ने परेशान नहीं करे, मतलब यही बोलते थे कि हाँ भाई अपना जो गेम है वो गेम कर, और हम आगे आप देख लेंगे। सभी कोच ठीक थे। और मुझे याद है शायद आपने बताया था आपको प्रो कबड्डी में लाने वाले अर्जुन सिंह थे, शायद दिल्ली में लाना चाह रहे थे, कुछ ऐसी बात हुई थी। हाँ, वो तो भाई साहब सेकंड सीजन की बात हो, फिर मैं हम्म। बेंगलोर में गया था। नहीं तो पहले दिल्ली वाले बोल रहे थे, हम्म। फिर जोगिंदर नरवाल जीत है, इसने मतलब फोन करके मैं बुलाया था वहां पे कि यहाँ जाओ ओके। तुम दोनों। हाँ। उसके बाद एक जो जोड़ी बड़ी फेमस हुई प्रदीप, पटना पायरेट्स में आपकी और राम मेहर साहब की। 4-5 सीजन, 3-4 सीजन आप लोग इकट्ठे खेले। अब राम मेहर जी भी प्रो कबड्डी में नहीं रहे, कम से कम इस सीजन में तो नहीं है, अब आप भी प्रो कबड्डी में नहीं हो। तो उनका मुझे याद है वो बीच बीच में डांट भी दिया करते थे। मेरे को तो सच उनके साथ क्या? मेरे देखो भाई साहब, थोड़ी बहुत गलती तो हो जाती है, मतलब कोच का ये होता है कि डांटना जरूरी होता है प्लेयर को। हम्म। नहीं डांटेंगे क्या कर देंगे प्लेयर, थोड़ा कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। हम्म। तो राम मेहर जी की डांट भी वो पिता की तरह थी, है ना, बड़े भाई की तरह। जी जी। उस उसके बाद प्रदीप पहली बार जब आप ऑक्शन में आए थे, जब पटना से रिलीज हुए थे आप, यूपी ने आपको अच्छी अमाउंट पे लिया था, तो उससे पहले आप अपनी टीम के स्ट्राइक रेडर थे, पटना पायरेट्स के नंबर 1 रेडर आप थे। जब आप यूपी में आए तो सुरेंद्र गिल एस्टेब्लिश प्लेयर थे, तो आप 2 स्ट्राइक रेडर हो गए, तो वहां एडजस्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, दिक्कत नहीं भाई साहब, वो होता था कि मतलब कि एक प्लेयर मैं नहीं चल रहा था और सुरेंद्र गिल चल जाए, सुरेंद्र गिल नहीं चल रहा था मैं चल जाऊं, ये था मतलब अच्छी बात थी, कोई ना कोई तो टीम के लिए अच्छा कर रहा है। वैसे फैंस कह रहे थे कि हम प्रदीप को पटना के अलावा किसी और टीम में देख नहीं सकते, मजा नहीं आ रहा देखने में। क्योंकि भाई साहब वहाँ इसलिए बोल रहे हैं कि अच्छा वहाँ अच्छा करता था, हम्म। कई खेल चुका हूँ, ट्रॉफी भी मिली है वहाँ। मतलब क्या प्लेयर का टीम बदलने से फर्क पड़ सकता है? पहले परफॉर्मेंस कुछ और, नई टीम में कुछ और। ये तो भाई साहब थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है कि मतलब कि नए प्लेयर आते हैं उस टीम में। नहीं तो हम पटना में देखते ही काफी प्लेयर मतलब एक साथ ही रहते थे, कई सीजन साथ में खेलते थे। और इस बार जो लास्ट सीजन आप खेले, वो आपकी पहली टीम और आपकी लास्ट टीम एक ही थी, बेंगलुरु बुल्स, रणधीर सिंह शेरावत साहब। और मुझे याद है वही शेरावत साहब ने, वही मुझे शुरू में याद है भी वही कोच, वही कोच थे। और पिछले सीजन की ऑक्शन के बाद उन्होंने कहा था रणधीर सिंह जी ने कि प्रदीप के अंदर बहुत सारी कबड्डी अभी बाकी है, ये प्रदीप 150-200 पॉइंट लेगा। तो अंदर से कहीं वो टीस रह गई कि यार मैं कुछ और खेलूं, या आपको लगता है कि यार मैंने बहुत कबड्डी खेल ली है? जो यही था भाई साहब, वही बोला था कि मतलब
कोच साहब ने बोला था कि जब तक मैं हूँ जब तक प्रदीप है, मैंने बोला था कि जब तक कोच साहब है जब तक मैं हूँ। तो ये हम्म। दोनों कोच भी आगे, रामेर कोच भी नहीं रहे, हम्म। रवि कोच भी नहीं रहे, तो मैं भी नहीं रहा। बोले अब तो नहीं बस नहीं। यही है कि कबड्डी खेलनी तो बहुत सारी है, अब की बार नहीं पड़ा नंबर, और आगे मतलब खेलेंगे कि कोचिंग लाइन में ही देखेंगे, कहीं और काम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुश हूँ उसके लिए। ये बहुत आपने बड़े दिल वाली बात की है प्रदीप की। अ, मतलब हम क्या आपके फैंस ये मान के चलें कि प्रदीप नरवाल की एक तरह से रिटायरमेंट है कबड्डी एज अ प्लेयर? जी भाई साहब, अब तो रिटायरमेंट ही ले ली भाई। मैंने पहले ही बोल रहा था भाई साहब, लीग में ही बोल रहा था, मैं पहले ओके। पहले मना कर दिया था। रणधीर कोच साहब ने ही मना कर दिया था, अभी मत ले। और भी मतलब स्टार वाले से ही बात हुई थी, उन्होंने भी मना कर दिया अभी मत लेना, इसलिए मतलब मैं रुक गया था। ओके, तो इस आप इस इंटरव्यू के जरिए, इस लाइव के जरिए, क्या आपके फैंस मान लें कि अब प्रदीप नरवाल ने एज अ प्लेयर रिटायरमेंट ले लिया है? देखो वैसे तो मानना पड़ेगा, इतने अच्छे फैन हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, कबड्डी के साथ जुड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको दूर जाने भी नहीं देंगे, आप कबड्डी आपको दूर जाने भी नहीं देगी प्रदीप, जितना मैं प्यार आपको। जाऊंगी क्योंकि कबड्डी ने आप सब भी नहीं जाओगे? बाहर थोड़ी जाएंगे। जी। तो एक बात, मतलब मैं खुद भी सोच रहा था जब ऑक्शन होती है आपके, ठीक है, पटना वाले पॉइंट नहीं आ रहे, 300 350, पर 100 से ऊपर पॉइंट लगातार आ रहे हैं। कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जो 100 150 पॉइंट लाते हैं, उनको फिर भी काफी पैसा मिल रहा है, और आपको किसी ने लिया तक नहीं है। तो थोड़ा ये खराब नहीं सब लगता? कोई ना, वो तो किस्मत की बात होती है भाई साहब। ये भी खैर बड़े दिल की बात है, उन प्लेयर्स की अपनी किस्मत है, आपकी अपनी किस्मत है। मैंने एक और बात कही थी प्रदीप अपने यूट्यूब पिछले वाले वीडियो में, कि पटना या यूपी को चाहिए कि प्रदीप को अपना मेंटोर या कोच या आइकॉन बना के अपने साथ बिठाएं। आपको किस चीज में इंटरेस्ट आएगा, हमारे साथ कमेंट्री करने में या प्लेयरों के साथ कोचिंग वगैरह करने में? सब कमेंट्री तो नहीं हो पाएगी। टीम के साथ जुड़ने में अच्छा है। तो ये मान के चलें कि प्रदीप नरवाल हमें एक कोच के तौर पे दिख सकते हैं आने वाले टाइम में? देखो भाई साहब, वो तो किस्मत की बात है। आपका इंटरेस्ट है कोचिंग में? हाँ, क्योंकि देखो कबड्डी के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट है बहुत। गांव में बच्चे आते हैं आपसे कबड्डी सीखने, आप सिखाते हैं वहां पे? भाई साहब यहाँ पे अभी भी मैं एकेडमी में हूँ, ओ बहुत ओके। सारे बच्चे हैं। थोड़ा आप एकेडमी दिखाएंगे प्लीज कैमरा से? हाँ हाँ जी जरूर। अभी तो क्या बात है जी। बाइक दिख रही है, साइकिल दिख रहा है, ग्राउंड दिख रहा है, बच्चे दिख रहे हैं, क्या बात है, मिट्टी पे कबड्डी हो रही है। और कोच साहब प्रदीप नरवाल, अब क्या बात है जी। बच्चे बैठ के मुझे लगता है वो इंस्टा लाइव देख रहे हैं कि प्रदीप भाई को यहाँ पे हम लोग देख लें। आज आज से 7 8 साल पहले तो प्रदीप ये सोचा नहीं होगा कि रोल बदल जाएगा, कि अभी कुछ साल पहले आप यहाँ खेल रहे थे, अब आप कोच बन जाओगे। देखो भाई साहब, अभी देखते हैं कोच कोच की भी क्या रहेगा क्या हम्म। नहीं। ये तो यहाँ बच्चे एकेडमी कर रखी है, एकेडमी में बच्चों को खिलाएंगे। हम्म। तो आपने भी इसी जगह ट्रेन किया था जब आप खेलते थे, इसी जगह ट्रेनिंग करते थे? देखो भाई साहब, ये एकेडमी रही अपनी अरे यहाँ, वाह। ये आपके गांव हरी की? स्टेडियम, ये बहुत बढ़िया। नजदीक स्टेडियम है। ओके, वो इंडोर स्टेडियम है मैट वाला? नहीं, मैट नहीं भाई साहब, वो ऐसे बना रखा है। अच्छा अच्छा। ओके। यार आपकी एकेडमी में तो आना आऊंगा मैं प्रदीप भाई कुछ टाइम के बाद। आओ, कभी भी आओ भाई साहब। पक्का पक्का, आपसे मिलना बाकी है, मतलब मिले तो हम कई बार हुए हैं, लेकिन आपके घर का खाना खाना बाकी है अभी। कभी भी आओ भाई साहब। पक्का, मैं पक्का आऊंगा प्रदीप। और आपके बहुत सारे फैंस ये भी कह रहे हैं लगातार नीचे, और मुझे और पहले कमेंट आए थे कि प्रदीप प्लीज रिटायरमेंट मत लो, दोबारा सोच लो, आपके बिना प्रो कबड्डी देखने का मजा नहीं आएगा। तो उन फैंस को आप क्या कहना चाहते हो? अब मैंने देखे थे भाई साहब कमेंट, बहुत सारे प्लेयर मतलब फैन बोल रहे थे कि अब हम कबड्डी नहीं देखें, ये नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं भाई, प्लेयर और बहुत सारे हैं, उनको देखो। ये नहीं होता कि मतलब हर टाइम मैं ही खेलूंगा, कोई टाइम होता है खेलने का भी।
फैन तो सारे नाराज मैं बहुत सारे खुद फोन भी नाराज हूँ। आए। आपका फोन तो लगातार बज रहा होगा जब से ऑक्शन हुई है। आते रहते हैं भाई सब मैसेज। अच्छा, एक सवाल है जो बहुत सारे फैंस लगातार पूछ रहे हैं कि आपके 2000 रेड पॉइंट पूरे होने वाले थे, थोड़े ही रह गए थे, तो वो कभी सोचा नहीं कि यार 2000 पॉइंट्स भी रह गए, वो इतना बड़ा इतिहास रह गया बनते बनते? चलो भाई साहब भी जितने बने हैं भी बहुत सारे हैं, अभी तो टाइम लगेगा किसी ने तोड़ने के लिए। मुझे लगता नहीं कि ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। भाई साहब रिकॉर्ड तो टूट जाता है इसलिए बनते हैं रिकॉर्ड। कौन से प्लेयर आपको लगते हैं प्रदीप, चलो अगर रिकॉर्ड तोड़े नहीं तो कम से कम आपके पास में कोई 1500 1800 पॉइंट कौन सा प्लेयर ला सकता है? अभी तो भाई साहब देखो टाइम लगेगा उनका, अभी भी कुछ नहीं बता सकते। हम्म। लेकिन जो नए रेडर आए हैं पिछले 2-3 साल में, उनमें से आपको कौन से लड़के पसंद हैं? देखो भाई साहब यही होता है कि मतलब इंजरी बहुत होती है उसमें, किसी प्लेयर का इंजरी ना हो तो मतलब कि ये है अब की बार पटना में था, इन्हें बहुत सारे पॉइंट लिए हैं, अच्छा भी खेला है देवांग। देवांग। दिवांग ने। मतलब जी। यही आप ये बोले हैं कि कभी इंजरी ना हो, इंजरी हो जाती है वहीं से मतलब गाड़ी रुकी जाती है प्लेयर की। ठीक बात है। और जब आपने कबड्डी खेलनी शुरू की थी, आज से मतलब 10 12 13 15 साल पहले की बात है, तो आपको कौन से प्लेयर अच्छे लगते थे जिनको देख के आप उनकी तरह बनना चाहते थे? मेरे गाँव का था भाई साहब, मैं कुलदीप, ये कुलदीप नरवाल। जो इन्हीं पटना में कैप्टन थे आपके? जब छोटे, हाँ हाँ, जो पटना के कैप्टन थे, इन्हीं को आते जब ग्राउंड में इन्हीं को देखते थे आगे, मतलब डिफेंस भी करता था और ऑफेंस भी करता था साथ में, इन्हीं को देख के मतलब ज्यादा वो बना था। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं इस बात का गवाह हूं, जब पटना में कुलदीप को लाया था तो प्रदीप ने खुद मुझे फोन पे बताया था कि कुलदीप मेरे बड़े भाई की तरह है, वो टीम के कैप्टन बनेंगे और मैं आराम से रेड करूंगा। देखो सीनियर भी बहुत थे ना भाई सर, से जी। इज्जत तो देनी पड़ती है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल, वो प्लेयर भी बड़े अच्छे थे, मुझे याद है जयपुर पिंक पैंथर में भी खेले थे वो पहले, हाँ और हाँ। बड़े अच्छे, बढ़िया ऑलराउंडर थे। तो जी अ, एक चीज और मैं हमेशा जानना चाह रहा हूं कि ये कथूरा और रंढाना जो आपका इलाका है, यहाँ इतने सारे कबड्डी प्लेयर कैसे आ जाते हैं, क्या खास है यहाँ पे? भाई साहब और कोई गेम है नहीं दोनों गाँव में अच्छा। कबड्डी के अलावा। अब यहाँ देखो आपने दिखाया होगा मैं कितने छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, मतलब हम्म। शुरू से कबड्डी शुरू करते हैं और कोई गेम खेलते नहीं, कोई गेम है नहीं गाँव में। इसीलिए इतने सारे कबड्डी प्लेयर आ रहे हैं यहाँ से, मजा आ गया। अ, तो आपके फैंस को प्रदीप आप कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहोगे? अब ये मान के, तो ये तो आपने अनाउंस कर दिया है कि अब आप कबड्डी से एज अ प्लेयर रिटायरमेंट ले रहे हो, तो जो फैंस आपके दुखी हैं, जो आपको दोबारा से देखना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? भाई यही बोलेंगे कि मतलब कि इतने मतलब नाराज ना मत हो, क्योंकि टाइम होता है किसी चीज का। आप मतलब जो प्रो कबड्डी आने वाला सीजन है उसको अच्छे से देखो, और भी कोई ना कोई प्रदीप निकल के आए। क्या बात है, कितनी कितनी बड़ी बात आपने बोली है कि और भी कोई प्रदीप निकल के आएगा, और भी बड़े बड़े स्टार निकल के आएंगे। पर एक बात मैं डंके की चोट पे फिर बोल दूं सबके सामने, कि प्रो कबड्डी में प्रदीप जैसा प्लेयर बहुत कम आता है। गिने चुने प्लेयर हैं जिनको इतना प्यार मिलता है और जो इतना साल खेल जाते हैं। अच्छा, एक मेरा और मैं सवाल पूछना चाह रहा था प्रदीप आपसे। आप सीजन 3 4 5 6 7 8, 6 सीजन आप एक पीक पे खेले हो, हर सीजन में आपके बड़े पॉइंट आते थे, 10 10 12 12 की एवरेज थी, तो इतनी लंबी फिटनेस का आपका राज क्या था? देखो भाई साहब फिटनेस तो ये है कि प्रैक्टिस की होती है ज्यादा, तो मतलब प्रैक्टिस करोगे तो फिट रहेगा इंसान, वैसे मतलब लौट के खाएगा तो कहाँ फिट रहेगा। मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिस ही करनी चाहिए, जो भी अपने कोई भी गेम हो प्रैक्टिस को मिस मत करो। खाना पीना भी बढ़िया रखो। जी आपके खाने पीने में घर का खाना पीना होता है, या जो आजकल सप्लीमेंट आते हैं, डिब्बे आते हैं, गोलियां आती हैं, वो होते हैं? घर वाला खाना खाते हैं भाई सब, पहले भी घर वाला खाया था, आज भी घर वाला खा रहे हैं, कोई मतलब कभी प्रोटीन प्रोटीन कुछ नहीं लिया। एक दिन मैं भी आपके घर का खाना खाने आऊंगा प्रदीप, वो जी बिल्कुल। अपना पेंडिंग है। और थैंक यू सो मच। मैं जितने भी प्रो कबड्डी फैंस हैं उनकी तरफ से आपको थैंक यू बोल रहा हूं इस बात के लिए, क्योंकि सीजन 3 से लेके 7 तक, ये मेरा मानना है, प्रो कबड्डी में जितने नए फैन जुड़े वो बहुत सारे आपके कारण जुड़े थे। हर इवन जो 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 क्रिकेट की कमेंट्री करते हैं लोग, बड़े बड़े क्रिकेटर्स मुझसे पूछा करते थे कि यार प्रदीप नरवाल का बड़ा नाम सुना है, प्रदीप नरवाल का हमने बड़ा नाम सुना है, बहुत बड़ा प्लेयर है। तो उन सबकी तरफ से आपको थैंक यू है। आपने
बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग दी है प्रो कबड्डी को। जी भाई साहब। और ऑल द वेरी बेस्ट प्रदीप, जो भी आप आगे प्लान करो एज अ कोच या एज अ मेंटोर या एज एन आइकॉन की तरह, अगर आप या इवन कमेंट्री में भी आना चाहो या मेरी तरह यूट्यूब पे भी आना चाहो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। और मेरे फैंस को भी सभी को थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू प्रदीप, और सारे फैंस को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदीप ने दो तीन बातें बड़ी साफ साफ आज कही हैं यहाँ पे, कि एज अ प्लेयर अब वो कबड्डी से रिटायर हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जितनी कबड्डी खेले उन्हें बड़ा मजा आया। और तीसरी बात ये कि उन्हें मालूम है कि धीरे धीरे परफॉर्मेंस नीचे आती है, हर एक खिलाड़ी की आती है, तो उन्होंने वो बात स्वीकार कर ली है। चौथी बड़ी अच्छी बात ये बोली प्रदीप ने कि उनकी तरह और भी प्रदीप आएंगे, और नए नए प्लेयर आएंगे, वो और आगे जाएंगे। और लास्ट बात कि प्रदीप अब सोच रहे हैं कि कोचिंग में आए, मेंटरशिप किसी भी तरह से कबड्डी से दूर होंगे नहीं, और कबड्डी आपको दूर होने भी नहीं देगी। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू अगेन ओके। प्रदीप। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी गांव में आके। जी। थैंक यू।